नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। फर्जी टीआरपी केस में अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर बड़ा खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के निर्देश पर अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था। खुद मुंबई क्राइम यूनिट के सस्पेंड अधिकारी सचिन वाचे ने यह बड़ा खुलासा किया है। ईडी से पूछताछ में उन्होंने बताया है कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी दरअसल अनिल देशमुख के निर्देश पर हुई थी। तो महाराष्ट्र में फर्जी टीआरपी मामले से लेकर वसूली रैकेट तक को अंजाम देने वाले उद्धव सरकार के मंत्री रहे अनिल देशमुख पर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। भले ही अनिल देशमुख ईडी के डर से फरार चल रहे हो, लेकिन मुसीबत उनकी लगातार बढ़ रही है और अब महाराष्ट्र में हुए फर्जी टीआरपी केस में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल एंटीलिया विस्फोटक केस में एनआईए की गिरफ्त में आए क्राइम यूनिट के अधिकारी सचिन वाचे ने ईडी की पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं और उनमें से सबसे बड़ा खुलासा यह है कि दरअसल रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को जो उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उन्हें रात में गिरफ्तार किया गया था। जेल में वो रहे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी के जो निर्देश हैं वो उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री रहे अनिल देशमुख ने दिए थे। वो उस वक्त महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे। इसको लेकर सियासत भी महाराष्ट्र में खूब करवाई और बीजेपी ने तमाम बड़े आरोप शिवसेना पर लगाए, उद्धव ठाकरे पर लगाए, लेकिन इसको लेकर लगातार शिवसेना झूठ बोलती नजर आई है। उद्धव ठाकरे सरकार ने झूठ बोला है, लेकिन अब उस पूरे झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। खुद वो अधिकारी खुलासा कर रहा है जिसने अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया था कि दरअसल ये महाराष्ट्र के गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख के कहने पर उन्होंने अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया था। तो किस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार बदले की भावना से ये तमाम जो गिरफ्तारियां महाराष्ट्र में हो रही है, फिर चाहे वो अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हो या फिर हाल ही में जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार किया गया, उनकी भी गिरफ्तारी बिल्कुल वैसे ही हुई जैसे अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें, रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को आर्किटेक्ट अन्वय नाइक को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 4 नवंबर की सुबह मुंबई पुलिस की एक टीम ने अर्नब को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था और उनकी गिरफ्तारी के लिए मुंबई पुलिस ने खास तैयारी की थी। आपको बता दें, इस हाई प्रोफाइल केस में पुलिस टीम को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे लीड कर रहे थे, जो फिलहाल एंटीलिया विस्फोटक केस सामने आने के बाद एनआईए की गिरफ्त में है, जेल में बंद हैं, लेकिन लगातार ईडी इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। और अब जब ईडी ने सचिन वाजे से पूछताछ की है तो उन्होंने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर के बड़ा खुलासा किया है। अपने आप में अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के लिए बड़ी जीत है, क्योंकि लगातार वो इस फर्जी टीआरपी केस में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ने उन्हें फंसाया है और कहीं ना कहीं ये बात अब सच साबित हो रही है कि दरअसल महाराष्ट्र के गृह मंत्री के इशारे पर यह गिरफ्तारी साफ तौर पर बताती है कि किस तरीके से बदले की भावना से ये जो गिरफ्तारी थी ये हुई थी। उन्होंने साथ ही ये भी बड़ा खुलासा किया है कि दरअसल अनिल देशमुख ने ही टीआरपी में धांधली के मामले में निर्देश दिए थे और जहां कुछ टीवी चैनलों पर दर्शकों की संख्या बढ़ाने का दावा करने के लिए टीआरपी में हेरफेर भी अनिल देशमुख के इशारे पर ही हुई है। यानी कितना बड़ा ये खुलासा है, इसका अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है। हालांकि रिपब्लिक टीवी की ओर से लगातार ये कहा गया है कि उन्हें फंसाया जा रहा है और तमाम जो दूसरे चैनल हैं कहीं ना कहीं उन्हें बचाने का काम जो है वो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से किया गया। जिन्होंने टीआरपी में घोटाला किया, फिर चाहे वो इंडिया टुडे हो या तमाम दूसरे चैनल हो, उन्हें बचाया गया। लेकिन अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की ओर से की गई। तमाम बड़े आरोप जो है वो उन पर लगाए गए, तमाम जो केस है वो फाइल किए गए। ये तमाम चीजें महाराष्ट्र में बीते साल देखने को मिली और साफ तौर पर उन्हें फंसाया गया। लेकिन फिलहाल
फिलहाल सचिन वाजे ने जो खुलासे किए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि कथित तौर पर आर्किटेक्ट अन्वय नाइक के मौत के बारे में आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अनिल देशमुख द्वारा ही सचिन वाजे को निर्देश दिया गया था कि अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार किया जाए। यह मामला 2018 में बंद हो गया था, लेकिन उसके बाद इस पूरे मामले को खोला गया और आर्किटेक्ट के साथ अर्णव गोस्वामी का कोई सीधा लिंक नहीं था। लेकिन इसके बावजूद अर्णव गोस्वामी को उनके घर से उनकी गिरफ्तारी हुई। सुप्रीम कोर्ट के ने बाद में हालांकि अर्णव गोस्वामी के खिलाफ इस कार्यवाही पर रोक लगा दी, क्योंकि मुंबई पुलिस के पास कोई सबूत नहीं थे, जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी किया गया। सुप्रीम कोर्ट से मुंबई पुलिस को भी कड़ी फटकार लगी। लेकिन किस तरीके से मुंबई पुलिस का इस्तेमाल उद्धव ठाकरे सरकार ने, महाविकास आघाड़ी सरकार ने अपने फायदे के लिए किया है, यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जो बड़े खुलासे महाराष्ट्र में हो रहे हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री लगातार अब वसूली के केस में फंसते जा रहे हैं, तमाम बड़े उगाही के जो आरोप हैं वो उन पर लग रहे हैं। ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां लगातार उद्धव ठाकरे के मंत्रियों पर शिकंजा कसे हुए हैं। और जहां तक बात गृह मंत्री रहे अनिल देशमुख की है, तो आपको बता दें एंटीलिया विस्फोटक केस सामने आया, जहां उद्योगपति मुकेश अंबानी को निशाना बनाया गया, उनसे उगाही का जरिया कहीं ना कहीं खोजने की कोशिश की गई। लेकिन इस पूरे मामले में मुंबई क्राइम यूनिट के अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर, जिनका इस्तेमाल इस पूरी उगाही के लिए, इस पूरी गिरफ्तारी के लिए और अर्णव गोस्वामी को फंसाने के लिए किया गया, आज वो भी सवालों के घेरे में है। उनकी भी जांच चल रही है और परमवीर सिंह ने ही 100 करोड़ की वसूली का आरोप अनिल देशमुख पर लगाया है। लेकिन गृह मंत्री रहते हुए अनिल देशमुख ने अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। इस पर अब सचिन वाजे ने यह बड़ा खुलासा किया है। अर्णव गोस्वामी के लिए यह अपने आप में बड़ी जीत है, क्योंकि लंबी लड़ाई वो लगातार इस फर्जी टीआरपी केस और अन्वय नाइक ने जो आत्महत्या की थी, इस पूरे मामले में लड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से भले ही उनकी बड़ी जीत हुई हो, लेकिन उसके बाद भी जो लगातार उन पर सवाल उठ रहे थे, जो लगातार बीजेपी को घेरा जा रहा था, क्योंकि बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही थी कि महाराष्ट्र में कानून का राज नहीं है। जिस तरीके से गिरफ्तारी वहां हो रही है, अंधाधुंध जो कार्य है वो लगातार वहां किए जा रहे हैं। मुंबई पुलिस का इस्तेमाल उद्धव ठाकरे सरकार अपने फायदे के लिए कर रही है, अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है। तमाम बड़े आरोप लगाए गए, लेकिन अब जो खुलासे हो रहे हैं वो अपने आप में बता रहे हैं कि किस तरीके से उगाही का जो कारोबार है वो महाविकास आघाड़ी सरकार पे चल रहा है, जहां पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है, जहां केंद्रीय मंत्रियों को निशाना बनाया जा रहा है, जहां आम जनता को निशाना बनाया जा रहा है, जो रेस्टोरेंट और जो कारोबारी हैं उनसे उगाही की जा रही है। तो ये है वसूली का खेल जो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में जारी है और इसका पर्दाफाश अब लगातार हो रहा है। खुद जिन अधिकारियों का इस्तेमाल करते हुए उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्रियों ने यह उगाही की है, अब जब उन पर ईडी, एनआईए और सीबीआई का शिकंजा कसा गया है, तो वो खुद इस बात को लेकर बड़े खुलासे कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें आज जब फर्जी टीआरपी केस में यह बड़ा खुलासा हुआ है और यह साफ हो चुका है कि ये अर्णव गोस्वामी की जो गिरफ्तारी है वो उद्धव ठाकरे सरकार के इशारे पर हुई है। उन्होंने ये गिरफ्तारी करवाई है और मुंबई पुलिस का इस्तेमाल इसमें किया गया है। लेकिन फर्जी टीआरपी केस में आपको बता दें ईडी भी जांच कर चुकी है और ईडी ने अपनी जांच में कई चौंकाने वाले जो तथ्य हैं वो सामने रखे थे। ईडी ने जो जांच की थी उसमें यह पता चला था कि सचिन वाजे ने बार्क के अधिकारियों को टॉर्चर किया था और साथ ही अपने ऑफिस बुलाकर घंटों तक उन्हें बाहर बिठाया और फिर आपको बता दें शेल कंपनियों के जरिए 30 लाख रुपए की जो घूस है वो भी जो सचिन वाजे हैं उन्होंने ली थी। और चूंकि सचिन वाजे ने यह खुलासा किया है कि दरअसल वो अनिल देशमुख के इशारे पर काम कर रहे हैं, तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पैसा जो है उगाही का ये कहां तक पहुंच रहा था। और फिलहाल आपको बता दें अनिल देशमुख जो हैं वो फरार चल रहे हैं।
गिरफ्तारी के डर से वो फरार हैं, ईडी के समन का जवाब नहीं दे रहे हैं, सीबीआई से लगातार वो भाग रहे हैं, तो सहयोग नहीं कर रहे हैं पूछताछ में। गिरफ्तारी अनिल देशमुख की आने वाले वक्त में संभव है होगी, क्योंकि जितने बड़े घोटाले लगातार सामने आ रहे हैं, ऐसे में ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का जो शिकंजा है वो अनिल देशमुख पर गहराता जा रहा है। और ये जो बड़े खुलासे हैं, यही खुलासे अब अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। लेकिन अर्णव गोस्वामी की ये बड़ी चीज इस पूरे खुलासे के बाद तो वहीं उद्धव ठाकरे सरकार के लिए अब मुश्किलें बढ़ चुकी हैं, कुर्सी खतरे में है, लेकिन वहीं अनिल देशमुख अब गिरफ्तार होंगे ये भी साफ हो चुका है। भले ही फिलहाल वो ईडी की डर से फरार चल रहे हैं, लेकिन लगातार ईडी और सीबीआई मिलकर अब अनिल देशमुख की महाराष्ट्र में जांच कर रही है कि आखिर वो कहां है। उन्हें लगातार ढूंढने की जो कोशिश है वो महाराष्ट्र में जारी है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।